नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संजय सर। संजय सर का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दरअसल राहुल गांधी के तेवर देख के बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले 3 दिन में 2 बैठकें हो चुकी, सभी सीनियर मंत्रियों से हो चुकी और तरह तरह से अलग अलग तरीके से बयान दिए जा रहे हैं ताकि सीबीएसई और नीट से सरकार का पिंड कैसे छूटे। और जब छुटता नहीं दिखा तो फिर शाह ने कमान संभाली है और पूरी टीम सफाई में उतार दी। इस टीम में है संबित पात्रा, इस टीम में पीयूष गोयल, इस टीम में खुद धर्मेंद्र प्रधान आज सामने आए। उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदार हूं लेकिन इस्तीफा नहीं दूंगा। भैया क्यों नहीं दोगे? दोगे क्यों नहीं? क्या किसी मंगल ग्रह से आए हो कि गलती भी मानो? तो ये कहो कि हम जनता की बात नहीं सुनेंगे, गलती हम कर रहे हैं जानबूझ के, अब आपको जो करना है वो कर लो। इसका सीधा आशय तो इतना ही है। तो राहुल गांधी ऐसे पीछे पड़े हैं, वो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा लेकर मानेंगे। एक और नई पार्टी बनी है, आज पूरे देश में उसने रैली कर डाली। इधर बड़ी खबर है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से एक यूनिवर्सिटी है, महामना मदन मोहन मालवीय उसके संस्थापक रहे। अब उस यूनिवर्सिटी में चिकन करी परोसा जा रहा है हॉस्टल में, और उस चिकन करी में छिपकली निकल आती है। क्या होगा उन बच्चों का? मोदी का संसदीय क्षेत्र है। गुजरात मॉडल पूरी तरीके से फेल हो चुका है, जब कुएं से बच्ची पानी भर के लाती हैं और रस्सी के सहारे चढ़ जाती। ये हो क्या रहा है? और सब चंगा है, सब चंगा है। कोई व्यक्ति गलती मानने को तैयार नहीं। हम संजय सर से ये समझने का प्रयास आज कर रहे हैं कि इतनी थू के बाद भी प्रधानमंत्री जी खुद और टीम को इस्तीफा दे क्यों नहीं देते? अब नहीं संभल रहा है तो अब तो सब कुछ सामने हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। संजय सर, इस्तीफा देने की वो तब सोचते हैं जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ होता है या एसआईआर के खिलाफ होता है या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के खिलाफ होता है। अभी शाम को मैंने देख रहा था, एक पत्रकार मित्र है, उनकी पोस्ट थी कि ये मुख्य न्यायाधीश का नाम जैसे है सूर्यकांत, उनके पिताजी का नाम अलग है, तो उस हिसाब से इनका भी अगर बंगाल में रह रहे होते तो मुख्य न्यायाधीश का भी नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में चला जाता है। मतलब जरूरी नहीं है कि पिताजी का जो नाम हो वही नाम बेटे का हो या बेटे का नाम पिताजी वाला ही हो। और वैसे केस भी बंगाल में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में गए और चूंकि उनकी जांच नहीं हो पाई तो उनको वोट नहीं मिली गई। तो इस तरह से मुख्य न्यायाधीश ने तो ये पुष्टि की ना कि जो सरकार काम कर रही है वो ठीक है और उसको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, तभी तो ये सब चल रहा है। नहीं तो वो कहते कि नहीं एसआईआर गलत हुआ है, और एसआईआर तो बने गलत नहीं होने का कुछ उसमें है नहीं। और मतलब सरकार चुने की वोटर कौन होगा, बुनियादी तौर पे यही हो गया है। और जो फैसला है उसके बारे में प्रशांत भूषण ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ब्लैंक चेक दे दिया है, वो चाहे जैसे यूज करे। और चुनाव आयोग को मतलब सरकार को, सरकार मतलब बीजेपी को। तो ये सब है, तो इसलिए इस्तीफा तो खैर अभी नहीं होता, मुझे उस सबकी उम्मीद नहीं है। लेकिन सरकार घिर गई है वो दिखाई दे रहा है, परेशान निराश हताश है वो दिखाई दे रहा है, और वो भी कम नहीं है। मैंने अव्वल तो अभी तक ये लोग परेशान ही नहीं होते थे किसी बात से, मैंने तमाम घपले घोटाले झूठ सच सब हुआ, सब पकड़ा गया, सबकी चर्चा हुई, लेकिन सरकार पे आंच नहीं आई और सवाल नहीं किए गए सरकार से, और हमेशा डिफेंड किया जाता रहा। मतलब मैं तो 2014 में ही तंग था जब प्रधानमंत्री अपने साथ पत्रकारों को नहीं ले जाएंगे, नहीं ले जा रहे थे और उसका बचाव किया जा रहा था। और तमाम पत्रकार मित्र, मतलब ठीक है दूसरे पक्ष वाले पत्रकार मित्र उसका बचाव कर रहे थे कि क्यों ले जाना चाहिए वगैरह वगैरह। जबकि स्थिति यह है कि विमान जाता है उसमें सीटें खाली होती हैं, और जो पत्रकार जाते थे उनका विमान जा रहा है तो उनका तो किराया लगना नहीं था, और वहां जो खर्चा होता था वो अपना करते थे, सरकार नहीं करती थी या सरकार की करने की जरूरत नहीं होती थी। उसके बावजूद मोदी जी पत्रकारों को नहीं ले जाते हैं। बाद में पता चला कि उनके बिजनेस मित्र जाते हैं, बाद में पता चला कि वो बिजनेस मित्रों को काम दिलाने के लिए ले जाते हैं। सब कुछ है, लेकिन अभी तक
प्रधानमंत्री की आलोचना या सरकार की आलोचना या सरकार के काम की आलोचना नहीं होती थी, नहीं के बराबर होती थी। अब होने लगी है, और होने लगी है तो जो बीजेपी के पास जो बचाव है, बचाव वो सिर्फ यही है कि वो उसके खिलाफ जो सवाल उठाओ, तो सवाल उठाने वाले के खिलाफ आप आरोप लगा देंगे, सवाल गोल हो जाता है। तो ये कोई बात नहीं है कि आप सवाल का जवाब दीजिए। सवाल उठाने वाला तो ठीक है, वो सांसद ही है, वो प्रधानमंत्री नहीं है, या वो हार रहा है हर बार चुनाव, वो सब अपनी जगह है। लेकिन सवाल का जवाब आप सवाल देना है, क्योंकि सवाल जनहित से जुड़ा होता है। आप जनता के सवाल का तो जवाब देते ही नहीं है। आम सांसद, मंत्री, विधायक आपसे सवाल पूछ नहीं सकता, मीडिया वाला सवाल पूछ नहीं सकता, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते नहीं है। तो विपक्ष के नेता ने अगर सवाल किया तो उसका जवाब तो आना ही चाहिए, और उसका जवाब नहीं आए तो नहीं आए, ठीक है, मान लिया जाएगा कि जवाब नहीं आपके पास। लेकिन हो क्या रहा है कि ये राहुल गांधी पे आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी ने ये सवाल कैसे कर दिया, राहुल गांधी ने ऐसा किया, राहुल गांधी ने वैसा किया, राहुल गांधी ने तो ऐसा किया था। माने वो नेहरू जी तक चले जाएंगे, कांग्रेस के बारे में कहेंगे, लेकिन सवाल का जवाब नहीं देंगे। जैसे अभी ये आरोप लगाया राहुल गांधी ने, जिसकी बात हम लोगों ने कल की थी, कि जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया कॉपी चेक करने के लिए, वो कैसे दे दिया गया। वो कंपनी कर्नाटक में किसी और नाम से पहले काम करती थी, जहां उसने कभी काफी गड़बड़ियां की थी, वो सब पब्लिक डोमेन में पहले से है। और उसी कंपनी ने दूसरे नाम से यहाँ अप्लाई किया, या दूसरे नाम से उससे अप्लाई करवाया गया और उसको काम दे दिया। राहुल गांधी ने अपने वीडियो में कहा था कि 30 सेकंड लगा हमें ये पता लगाने में कि जिस कंपनी को सीबीएसई ने ठेका दिया है, वो कंपनी वही है जिसने कर्नाटक में गड़बड़ की थी, उसका नाम ये था। तो राहुल गांधी कह रहे हैं 30 सेकंड, तो चलिए 30 सेकंड नहीं, लेकिन 30 दिन में भी तो इनको पता चल जाना चाहिए था कि हमने किसी गलत कंपनी को ठेका दे दिया है। और जब ये सवाल है कि आपने उस कंपनी को ठेका कैसे दे दिया, उसकी जांच क्यों नहीं की, आपको पता क्यों नहीं चला, तो जवाब ये दिया जा रहा है कि उस कंपनी को तो कांग्रेस की सरकारों ने भी ठेका दिया है। अरे कांग्रेस की सरकार ने ठेका दिया है, इसका क्या मतलब? कांग्रेस की सरकार ने ठेका दिया है तो वहां गलत काम हुआ हो तो बताइए। और कंपनी आपके यहाँ गलत काम कर रही है, और कर्नाटक में पहले गलत किया था, इसलिए उसने नहीं ठेका दिया। कांग्रेस ने अगर ठेका दिया है, कांग्रेस की सरकार ने अगर ठेका दिया है, तो वहां गलत काम नहीं हो रहा है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि उनको देखकर, पूछकर, बताकर, जांच कर माफ कीजिएगा, दिया होगा। या अगर वो भ्रष्टाचार ही है तो कार्रवाई किसको करनी थी? सीबीआई, ईडी यहाँ क्यों नहीं जा रही है? कांग्रेस वाले भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो क्या ये है कि तुम भी खाओ हम भी खाएं? तो ये भी तो ठीक नहीं है। अगर कांग्रेस या राहुल गांधी की सरकार या कांग्रेस के नेतृत्व में जो भी सरकार दूसरे राज्य में है, अगर वहां भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इससे बीजेपी की सरकार को थोड़ी भ्रष्टाचार करने की छूट मिल जाएगी। या ये बीजेपी ये कह के थोड़ी बच सकती है कि कांग्रेस ने वहां इतने लाख रुपए लेके ठेके दिए थे, हमने तो इतना ही लाख, हमने तो उससे भी कम ही लिया है। तो ये सब तो दलील नहीं दी जा सकती, लेकिन लगभग वैसी ही दलील दी जा रही। उसमें सरकार, मंत्री, पॉलिटिशियन की तो बात अलग है। सीबीएसई की दलील है, जो उसने एक्स पे लिखा है, और पहले ही लिखा था, कि राहुल गांधी के आरोप लगाने के तुरंत बाद कहा, या उससे पहले कहा है, जो कुछ जब ये आरोप लगा कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया है, कोएम्प्ट, COEMPT, कोएम्प्ट को जो ठेका दिया गया है, सवाल ये था कि आपने उसको ठेका कैसे दे दिया गया। जवाब ये है कि इसको ठेका देने में गड़बड़ी के आरोप निराधार हैं और भ्रम फैलाने वाले हैं और तथ्यों पर आधारित नहीं। अब इसमें ये नहीं लिखा गया कि हमने ठेका उसी को दिया है, और ऐसा लिखा जा रहा है जैसे हमने तो ठेका उसको दिया ही नहीं है और राहुल गांधी का आरोप गलत है। तो ये शब्दों का खेल जो हम लोग करते रहे हैं, हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग जानते हैं, वैसे करके बचाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी का सीधा आरोप है, सीधा नाम लेकर के बताया गया है कि इस कंपनी को ठेका दिया गया जिसका पहले नाम ये था। जवाब ये दे रहे हैं कि इससे संबंधित आरोप जो है वो भ्रम फैलाने वाली, गलत और तथ्यों पर आधारित नहीं है। लेकिन ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हमने उसी को ठेका दिया है जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं। लिख ऐसे रहे हैं जिससे लग रहा है कि ठेका किसी और को दिया गया, लेकिन अगर किसी और को दिया गया है तो उसका नाम नहीं बताया गया, क्योंकि ठेका तो उसी को दिया गया है। तो स्वीकार भी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, और जवाब भी नहीं है। ये तो सीबीएसई के हेडक्वार्टर से कहा गया है, और ये वही सीबीएसई है जिसने हैक करने के आरोप पर
माने निसर्ग नाम है उस लड़के का, 12वीं में पढ़ने वाले लड़के का हैक कर लिया। और उसने जब कहा कि हमने हैक कर लिया है, तो इन्होंने कहा कि नहीं वो तो यूआरएल दूसरा है, उसको दूसरा है और ये वो, और पता चला कि ये झूठ बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे, और उसने वो साबित कर दिया कि वो यूआरएल जो है, ये लोग जो बोल रहे हैं ये इनका है ही नहीं, वो तो उसी के पास था। और ये इतनी शर्मनाक स्थिति बनी कि सीबीएसई को अपना खंडन या अपना जो स्पष्टीकरण था वो वापस लेना पड़ा, डिलीट करना पड़ा। ये सब हो चुका है। उसके बाद अब जो है संबित पात्रा और पीयूष गोयल जैसे लोग आए हैं। जो पीयूष गोयल का ट्वीट है, हाँ, सीबीएसई के बारे में सिर्फ ठेका देने की गड़बड़ नहीं है। अखबार में खबर छप चुकी है कि जो स्कैन करके कॉपी की जांच हुई, पहले तो स्कैन करके कॉपी जांच करवाने का कब फैसला हुआ, क्यों फैसला हुआ, क्यों इतना खर्चीला प्रक्रिया अपनाया गया, किसको ठेका दिया गया, वो सारे सवाल है, उसका जवाब नहीं दिया गया है। इसके अलावा अखबार में खबर छप चुकी है कि 2 दिन के एक्स्ट्रा काम से बचने के लिए कई ब्लर कॉपियां जांची गई। माने वो स्कैन ठीक से नहीं हुआ था, पढ़ा नहीं जा रहा था, तो उसको भी जांच करवा लिया गया, क्योंकि दोबारा काम करना पड़ेगा, समय लगेगा। और शिक्षकों पर ये दबाव था कि वो जल्दी जल्दी या एक निश्चित समय सीमा के अंदर कॉपी जांच करके दें, तो इसलिए इन लोगों ने जल्दी जल्दी किया, या नियमों का पालन नहीं हुआ। और ब्लर कॉपी को, जो कॉपी ही स्पष्ट नहीं है, उसको जांच कर उसको नंबर देना तो अति है, वो भी हुआ। ये सब अखबार में खबर छप चुकी है। होता क्या है कि बीजेपी की सरकार के खिलाफ खबरें नहीं छपती हैं, तो जो आरोप लगता है राहुल गांधी का, या राहुल गांधी जो आरोप लगाते हैं वो जल्दी फैल जाता है, तो उसके लिए ये लोग तुरंत जवाब देने लगते हैं। और राहुल गांधी क्या बोलते हैं, राहुल गांधी के साख पर सवाल उठाते हैं। और जो ये लोग कहते रहे थे अभी तक कि पप्पू है, अब वो याद नहीं आता इनको कि पप्पू है तो जवाब देने की क्या जरूरत है, या पप्पू है तो पप्पू वाला बताइए कि पप्पू को बनाया उसमें कहाँ है। तो वो सब नहीं बता करके फंसे हुए हैं बुरी तरह से, और वो सब करते हैं। और जो अखबार में खबर छप चुकी है, उसके बावजूद उसको भी झुठला रहे हैं कि कुछ गलत नहीं हुआ। जैसे आपने कहा कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि हाँ गलती मेरी है, और लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। भाई गलती आपकी है, और गलती ऐसा तो है नहीं कि आपको नींद आ गई इसलिए गड़बड़ हो गया, ऐसा तो है नहीं कि आप दफ्तर में नहीं आए, उस दिन छुट्टी पे थे फिर गड़बड़ हो गई। आपने जिसको ठेका दिया उसने काम ठीक से नहीं किया, या आपके मातहत जिसने भी ठेका दिया, जिसने भी फैसला किया, उसने काम ठीक से नहीं किया, उसने गलती की, उसकी खबर छप चुकी है। और उस गलती ऐसी नहीं है जो चूक में हो गई, आपने जल्दीबाजी की, कम समय दिया। और ये वैसे ही है जैसे एसआईआर के लिए कम समय था, पहले से कहा गया था, फिर भी करवाया गया, वगैरह वगैरह। तो सब कुछ पूरी तरह मतलब सिस्टम का फेलियर है, या आपके नियंत्रण में नहीं है, ये दिखाई दे रहा है। जैसे आपने कहा कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, नीट की परीक्षा वाले में शिक्षा मंत्री ने कहा, तो आप नहीं छोड़ेंगे, उससे फर्क क्या पड़ेगा। आप 2024 में जो पेपर लीक हुआ था, तब भी आपने किसी को नहीं छोड़ा, सब बहुत लोगों को गिरफ्तार किया, तो क्या हो गया उससे। 2024 में 25 में चोरी नहीं हुई, 25 का वो मामला है ही है कि बीजेपी के नेता ने कहा कि हमारे 5 लोगों का हो गया, और 26 में फिर लीक हो गया। और आप स्वीकार नहीं करें कि लीक हुआ, क्योंकि वो प्रश्न पत्र ही बाहर नहीं आया है, बाकी प्रश्न तो बाहर आ गए। तो इस तरह की दलीलों से बचने की कोशिश की जा रही है, जो शर्मनाक है, और आरोपों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, तब जब वो अखबार में भी छप चुके हैं। और जैसे ये इनका ये आरोप है, ये पीयूष गोयल का जो है, पीयूष गोयल ने जो कहा है वो भी वैसे ही दिलचस्प है। उनका आरोप तो बड़ा है, और उन्होंने कई उसमें लगाया, कई पन्ने में, माने लंबा सा है उनका पोस्ट, लेकिन उसकी खास बातें ये हैं। हाँ, ये इसमें इन्होंने लंबा सा लगाया है, लेकिन इसमें जैसे पहला मुद्दा जो इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जिस कॉम्पिटेंट एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड कह रहे हैं, उसे कांग्रेस की सरकारों ने काम दिया है। तो सवाल उठता है कि कांग्रेस की सरकारों ने भ्रष्टाचार किया और उसको काम दे दिया, तो बीजेपी को भी तो करने की छूट नहीं मिलेगी। और बीजेपी क्यों कर रही है, बीजेपी ने क्यों दिया, कांग्रेस ने अगर गड़बड़ी की तो उसकी भी जांच तो बीजेपी को ही करनी थी, वो बीजेपी ने क्यों नहीं की, वो बीजेपी को बताना है। लेकिन अगर वो कंपनी गलत है, कमजोर है, करप्ट है, या उसको करप्शन से काम मिला है, तो कांग्रेस ने भी करप्शन से दिया होगा। तो ये बचाव तो नहीं हो सकता है कि चूंकि कांग्रेस ने दिया है इसलिए हम भी करप्शन करेंगे, या कांग्रेस ने दिया है इसलिए हमने करप्शन किया है, कोई मतलब नहीं। लेकिन इस तरह के दलील पीयूष गोयल दे रहे हैं,
ये इसी में लिखा है। दूसरा इनका मुद्दा ये है कि कर्नाटक तेलंगाना के उन्होंने विश्वविद्यालयों के नाम लिखे हैं कि किन किन को इनका काम दिया गया है, इसी कंपनी को काम दिया गया है, इन कंपनी दिया, ये कर्नाटक और तेलंगाना के हैं, और कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने इनका नाम नहीं लिया कि इनको काम दिया गया। तो राहुल गांधी इनका नाम क्यों लेंगे? राहुल गांधी ने उनका नाम लिया है जहां इस कंपनी ने पहले गड़बड़ की थी, और बताया है कि इस कंपनी पर ने पहले गड़बड़ की थी, फिर भी आपने क्यों काम दिया। तो ये बता दें कि उसने गड़बड़ की थी, लेकिन हम लोग जांच कर ली, गड़बड़ी का कारण ये था, उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं थे, और हमने जांच कर ली थी, कंपनी ठीक है, सक्षम है, योग्य है, और हमने अपनी जांच करके उसको काम दे दिया। और जिसने दिया है उसने हो सकता है इसीलिए दिया होगा, लेकिन अगर उसने पैसे लेके ही दिए, भ्रष्टाचार रिश्वत था, तो आपने वही किया है तो स्वीकार करिए। और ये तो कोई तर्क नहीं होता है कि चूंकि कांग्रेस की सरकारों ने उनको काम दिया इसलिए हमने भी दे दिया। यही राहुल गांधी ने कहा है कि आपने इसको काम दिया, ये आपकी चूक है, आपकी लापरवाही है या भ्रष्टाचार है। तो उसका जवाब नहीं देके ये कह रहे हैं कि चूंकि कांग्रेस ने भी दिया है या कांग्रेस की सरकार ने भी दिया है इसलिए हमने भी दे दिया। ये भी नहीं कह रहे हैं कि इसलिए हमने भी दे दिया, वो ये कहें कि हमने चेक करके दिया है तो एक बात होती जो नहीं कह रहे। तो ये जो है मैंने बहुत विचित्र तर्क है, और इतने बड़े स्तर पर, और मंत्री के मैंने ये कह रहे हैं, और बचाव में जब बुरी तरह फंसी हुई है सरकार, जब इनके पास जवाब नहीं है, 18-20 लाख लोग, 18-20 लाख बच्चे परेशान हैं, और सब लोग गाली दे रहे होंगे, तब इनके पास कोई स्पष्टीकरण या बचाव साफ साफ नहीं है। इन्होंने एक सवाल ये भी किया है कि कर्नाटक में गड़बड़ी हुई है तो क्या राहुल गांधी वहां मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे? तो संयोग से कर्नाटक के मुख्यमंत्री का तो इस्तीफा हो गया, चाहे कारण कोई और हो, लेकिन इस्तीफा तो हो गया। तो अब क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे? तो ये भी एक सवाल है। और जब पीयूष गोयल ने इसमें लिखा है कि क्या राहुल गांधी कर्नाटक के मुख्यमंत्री और तेलंगाना के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, तो धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे हैं, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, और ये पूछ रहे हैं कि चूंकि उन लोगों ने भी इसको ठेका दिया इसलिए इस्तीफा मांगे, जबकि वहां गड़बड़ी वैसी नहीं है जैसे सीबीएसई की है। लेकिन सबके बावजूद कर्नाटक के मुख्यमंत्री का तो इस्तीफा हो गया, तो अब पीयूष गोयल बताएं या धर्मेंद्र प्रधान बताएं कि वो इस्तीफा दे रहे हैं कि नहीं। तो उस मामले में भी शांत है, और बता रहे हैं कि राहुल गांधी का मामला जो है वो शांत है। और बाकी सब इसमें जो लगाए हैं ये सब छोटी छोटी बातें हैं कि वो दागी है और ये है वो है, पैटर्न सिमिलर है, ऐसे ही आरोप लगा देते हैं। तो ऐसे ही आरोप लगा देते तो आप जवाब दे देते ना कि हाँ ये आरोप था, तो ये हमारा जवाब है, हमने इस कंपनी को जांच करके दिया है और आपने भी दिया है, हमने ये जांच की थी, ऐसे से जांच। लेकिन जांच भी किया था तो गड़बड़ी तो इसने की ही है, उसने भी वहां भी गड़बड़ी की हो, ये आप बताइए तो समझ में आएगा कि हाँ वहां गड़बड़ी की तो राहुल गांधी उस पर नहीं बोल रहे या यहाँ वाली पे केवल बोल रहे हैं। लेकिन ये वो नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं कि काम उसको क्यों दिया गया। तो इस तरह से पीयूष गोयल का भी या बीजेपी का पूरा स्टैंड जो है बहुत ढीला ढाला है, बहुत लचर है, और राहुल गांधी के आरोप में दम है, ये इनके जवाब से साबित हो जाता है। अब सर देखना यह है कि इस आरोप और इस घेराघारी में क्या मोदी के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा से बच पाएंगे? नहीं, मैं हमेशा कहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसमें मायने ही नहीं रखता है। धर्मेंद्र प्रधान की कोई गलती नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान से अगर कहा गया कि आप ये काम कर दो, या धर्मेंद्र प्रधान को इसीलिए वहां बैठाया गया है कि वो ये काम कर देंगे सहूलियत से। जैसे मैंने शायद आपसे कहा था पहले कभी कि ये जो मामला था कौशल विकास वाला मामला जो था, उसमें घपला सीएजी ने रिपोर्ट की है कि ये गड़बड़ है, ऐसे ऐसे गड़बड़ है, और मंत्री ने उसका बचाव किया, जो भी उस समय मंत्री थे उस मंत्री ने उसका बचाव किया। तो मुझे याद आया कि कौशल विकास मंत्रालय में राजीव प्रताप रूडी भी मंत्री थे काफी पहले, और राजीव प्रताप रूडी काफी समय से मंत्री नहीं है, 2014-19 में कभी मंत्री थे, उसके बाद काफी समय से मंत्री नहीं है, और उस समय सीनियर थे तो जाहिर है अब सीनियर अब तो है ही है। लेकिन चूंकि उनके डिपार्टमेंट में घपला हो रहा है और ये मंत्री बचाव कर रहे हैं, तो और राजीव प्रताप रूडी को हटा दिया गया है, राजीव प्रताप रूडी मंत्री नहीं है, तो अब ये माना जा सकता है, या मैं ये मानता हूं कि वो सरकार के या प्रधानमंत्री के कहने में नहीं थे, या इनके कहे अनुसार नहीं कर रहे थे, या घपला होते नहीं देख रहे थे, या घपले का बचाव नहीं कर रहे थे जैसे अशोक प्रधान कर रहे हैं। अशोक प्रधान बचाव कर रहे हैं, जब उन्होंने मान लिया कि गलती है तो उनको खुद ही इस्तीफा देना चाहिए, वो क्यों कहने का इंतजार कर रहे हैं? जब वो मान रहे हैं कि उनसे गलती हुई तो उनको इस्तीफा देना चाहिए।
और प्रधानमंत्री क्यों मांगेंगे जब उन्हीं ने कहा था कि तुम ये गलती करो या गलती होने दो या गलती पे आंख मूंदे रहो, जो कुछ भी था, मुझे नहीं पता क्या कारण है। लेकिन हर तरह से अगर उस कंपनी को चुना गया तो कैसे चुना गया, बिना देखे चुना गया, तो हो सकता है कहा गया हो कि इसको लेना है, हो सकता है किसी ने पैसे लेके कह दिए हो कि तुम इसको ओके करो, या इन्हीं से कहा गया हो कि पैसे ले लो और हमें इतना पैसा दे दो। पता नहीं क्या हुआ, ये सब हो सकता है, होता रहा है। और अगर अरविंद केजरीवाल ने कर लिया तो अभी यहाँ क्यों नहीं हुआ होगा, वो भी बात है। तो उसकी जांच होगी, इसकी जांच नहीं होती है, तो वो सब होना इसकी चाहिए कि ईडी कहाँ है। ईडी अरविंद केजरीवाल की जांच करेगा, ईडी केरल चला गया जांच करने के लिए, धर्मेंद्र प्रधान ने ठेका कैसे दिया, इसकी जांच कौन करेगा, कब करेगा, क्यों नहीं कर रहा। तो मुझे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा दे देने से तो वो बच जाएंगे। मुझे लगता है कि ईडी को ये जांच करके बताना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान ने क्या गड़बड़ी की और धर्मेंद्र प्रधान ने की या उनसे कहा गया था। तो मुझे, और जैसे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे तो वो तो तब देते जब हरदीप पुरी ने दे दिया होता। हरदीप पुरी का मामला तो ज्यादा क्लियर है कि उनको मंत्री ही तब बनाया गया जब वो एप्स्टीन से मिल के आए, और उससे पहले उनका आरएसएस से कोई संबंध नहीं था, चुनाव भी नहीं जीते थे, तब उनको मंत्री बनाया और एप्स्टीन से मिलने का, एप्स्टीन से काम कर रहे। तो वो काम उसको स्वीकार किए बिना या वो साबित होने के बावजूद उसका जब हरदीप पुरी का इस्तीफा ले लिए, तो इनका तो इस्तीफा लेने का मुझे कोई मतलब नहीं लगता है, लेंगे नहीं। और सर एक इस्तीफा होना है तो प्रधानमंत्री का होना चाहिए। सर आपने एक बनारस की खबर पढ़ी होगी। बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, वो सिर्फ बनारस का नहीं, मैंने हर जगह ये स्थिति है कि लगता ही नहीं है कि कोई कंट्रोल है, पुलिस प्रशासन है। मैंने वहां ठीक है खाने में मिला, लेकिन गड़बड़ यह है कि खबर नहीं छपी। अगर खाने में छिपकली मिल गई तो चलिए ठीक है, मान लिया कि एक गलती है, लेकिन जब अपराधी गोली मार के चले जा रहे हैं, कहीं भी कोई अपराध हो रहा है, पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, ट्रेन समय से नहीं चल रही है, और क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई कहीं कोई नियंत्रण नहीं है। मतलब पेपर लीक हो जाना और फिर उसके बाद कॉपी चेक करने के लिए ये करना, जो मैंने आपको अखबार की खबर पढ़ के बताया कि कहा गया कि आप जल्दी जल्दी कर दो, और स्कैन ठीक नहीं हुआ था फिर भी जांच कराई। तो कहीं कोई काम नहीं कर रहा, और किसी को ये चिंता नहीं है कि हमारी चोरी या लापरवाही पकड़ी जाएगी तो क्या होगा। तो जो खाना बना रहा है उसको ये चिंता नहीं है कि हम जो खाना बना रहे हैं वो ठीक बन रहा है कि नहीं, उसमें कुछ है कि नहीं, कुछ गिर तो नहीं गया, कुछ पड़ तो नहीं गया, वो उसको चिंता नहीं है। वो जानता है कि कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, और कुछ भी हो जाए, माने लोग मर जाएं तब भी सरकार को चिंता नहीं होती है। माने जैसे इसमें इतने बच्चे सुसाइड कर लिए तो सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं किया गया, चूक सरकार, लापरवाही सरकार की तरफ से, लेकिन उसके परिवार से, जिस बच्चे ने आत्महत्या की उसके परिवार से मिलने राहुल गांधी गए, कांग्रेस के लोग गए, अभी मैंने सुना कि उसको पैसे भी दिए गए उस परिवार ने, एक बच्चे ने जिसकी आत्महत्या कर ली है, उसके परिवार वालों ने कहा कि उन्होंने 11 लाख रुपए लेकर कर्ज लेकर के उस बच्चे को पढ़ाया था और अब बच्चा भी नहीं रहा। तो राहुल गांधी ने उसको वो पैसे दे दिए जो उन्होंने कर्ज लिए थे, राहुल गांधी ने या कांग्रेस की तरफ से या किसी से भिजवाया, जो कुछ भी है। तो ये काम तो सरकार को करना चाहिए कि सरकार की गलती से हुई, तो वो सरकार तो कहीं कुछ काम करती हुई दिखाई ही नहीं देती है। सरकार सिर्फ अपने अधिकारों का उपयोग कर रही है, या चुनाव लड़ने का या चुनाव जीतने का इंतजाम कर रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ मीडिया जो है बड़ी बड़ी खबरें नहीं छाप रहा है, जैसे बनारस की वो खबर नहीं छपी, वैसे ही राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे जो टिप्पणी की वो नहीं छपी, कांग्रेस की टिप्पणी थी वो नहीं छपी, अभिषेक मनु सिंघवी की टिप्पणी थी वो नहीं छपी, प्रशांत भूषण की टिप्पणी थी वो नहीं छपी। मैंने सिर्फ खबर वो छपती है जो बीजेपी के फेवर में होती है, कम से कम पहले पन्ने पे। अंदर अब कहीं छाप दे छोटी मोटी तो अलग बात है, छापते ही होंगे, लेकिन जहां दिखाई दे, पढ़ा जाए, उसमें खबरें नहीं छपती हैं। या जैसे चर्चा हो, जैसे ये बनारस में हुआ कि ये इतने सारे बच्चों ने खाना खाया, उनकी तबीयत खराब हुई, सब कुछ होगा, अगर उनका इलाज ढंग से नहीं होगा तो उसमें वो खतरनाक हो सकता है, तो उसकी खबर छपनी चाहिए थी ताकि प्रशासन अलर्ट हो जाए। तो लेकिन चूंकि वहां बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो वो खबर ही नहीं छपेगी। तो सबसे गड़बड़ तो ये है कि खबर नहीं छपती है, और खबर नहीं छपने से सरकार पे दबाव नहीं है, सरकार पे दबाव नहीं होने से सरकार जवाबदेह नहीं है। और अगर राहुल गांधी सवाल करते हैं या कोई उससे दबाव बनता है तो प्रचारक लगा दिए जाते हैं, जो प्रचारक सरकारी वेतन पा रहे हैं,
उसमें अपने दूरदर्शन के रिपोर्टर शामिल हैं जिन्होंने उसको पाकिस्तानी कह दिया था और उसकी शिकायत इतनी गंभीर थी। तो ये पूरा सिस्टम बना लिया गया है, प्रचारकों को लगा दिया गया है, और भाजपा में इस्तीफे नहीं होते हैं तो वो नहीं होंगे, लेकिन सरकार काम कर रही है ये दिखाई नहीं दे रहा है, या सरकार है भी उसका पता नहीं चल रहा है। ये सबसे ज्यादा चिंता की बात है। और अब चूंकि सरकार पर आरोप लगने लगे हैं तो सरकार और बचाव के मूड में आएगी, बचाव के मोड में आएगी, तो काम और गड़बड़ होंगे, और नहीं होंगे, और परेशानी होगी। तो वो देख, या जो किया जाना है वो सरकार नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से आर्थिक संकट है सब कुछ। तो वैसे ही सरकार कुछ नहीं कर पा रही थी और अब दबाव में रहेगी तो और कुछ नहीं करेगी, तो मुश्किलें जो है बढ़ने चलिए अब देखते हैं सर, देखते हैं क्या इन खबरों के बाद कुछ मोदी सरकार पर असर पड़ेगा, उनकी सेहत पर असर पड़ेगा। अभी तो उन्होंने कहा है कि सारे मंत्री पानी पिए, अब पानी पीकर ही कोसना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। एक मंत्री ने कहा प्याज लेकर चलो। हालांकि देर शाम राजनाथ के घर पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है और इधर शाह मैदान में उतरे हैं, पूरी टीम लगा दी है। अब देखना है कि राजनाथ मामले को निस्तारण करा पाएंगे या फिर अमित शाह। तो प्रतीक्षा कीजिए और जैसे ही कुछ खबर मिलेगी संजय सर हाजिर रहेंगे। अभी इजाजत दीजिए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।